दोस्तों यूट्यूब चैनल जेपी टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं जेपी सिंह, राइटर ए प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको अगला टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो होगी रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। अपनी फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल, बी, शैल, बी। एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वही जो फ्यूचर सिंपल में बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब के बारे में विल भी किसके साथ आएगी और शैल भी किसके साथ आएगी। फ्यूचर के सभी में यही फॉर्मूला चलेगा। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो बहुवचन और एक वचन के हिसाब से नहीं आती है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। यानी कि कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आपकी शैल लगाते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। ये हम कह सकते हैं पर्सन के हिसाब से। यानी कि आपका फर्स्ट पर्सन जो है उसमें शैल लगता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपका विल लगता है। तो यहां देखो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आई वी के साथ शैल भी लगेगा, ही, सी, दे, यू, नेम, इट के साथ विल भी लगेगा। तो अब एक सेंटेंस भी दे दिया है और वर्ब में आईएनजी लगेगी। जैसे यहाँ टीचिंग है, टीच है तो टीचिंग में आईएनजी लग रही है। फिर ऑब्जेक्ट, तो सूत्र भी आपको दे दिया है, फॉर्मूला भी आपको दे दिया है यहाँ। तो देखेंगे हम सिंपल सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होता है। यही होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, आई शैल वी टीचिंग इंग्लिश, वी शैल वी टीचिंग इंग्लिश, he will be teaching English, she will be teaching English। इस तरह से अपने सभी के साथ ये वाक्य क्लियर होता है। अब हम एक वाक्य देखते हैं, चारों वाक्य जैसे अपना अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, वो आपको मैं बता देता हूं। तो देखो, हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो वही आपने पहचान लिया, वह सो रहा होगा। तो होगा, रहा होगा, ये दो शब्द जो हैं इनसे हमारा पता लग रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब हमको देखना है कि क्रिया क्या है। सोना वर्ब अपना क्या हो गई, सोना वर्ब हो गई और वह इसमें सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो देखते हैं, वह सो रहा होगा, यानी कि रहा होगा पहचान हो गई, सोना सो वर्ब हो गई और वह अपना सब्जेक्ट हो गया। बना देंगे, सब्जेक्ट लेना है पहले, ही के साथ क्या लग रहा है, विल बी, हेल्पिंग वर्ब विल बी। इसके बाद एम बी, सोने की क्या होती है, स्लीप, और इसमें क्या लगा देना है, आईएनजी, स्लीपिंग। नेगेटिव बनाएंगे तो दोस्तों यहां ध्यान रखना है कि यहां जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है आपका शैल बी और विल बी, तो जो बी है यहां एक जोड़क का काम कर रहा है। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो शैल और बी और विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे हम। ऐसे नहीं लगाएंगे। नेगेटिव के लिए जो फॉर्मूला होगा वो अपना क्या होगा कि विल और बी के बीच में नॉट लगेगा इस जगह पे। जैसे देखते हैं, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो देखते हैं, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। अब हमको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो केवल विल को ही कर्ता से पहले ले जाएंगे, बी को नहीं ले जाएंगे। बी अपनी जगह पर ही रहेगा। तो देखो, विल ही बी स्लीपिंग और प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो विल ही
नॉट वी स्लीपिंग और क्वेश्चन चिन्ह लगा देना है। ये हुआ हमारा हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का तरीका। अब हम बताते हैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए एक रूल है, अंग्रेजी वाक्य में यदि अंग्रेजी वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि यदि अंग्रेजी वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब कौन कौन से हैं? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, सभी नहीं लगेंगे। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब दिए हुए हैं और इनके साथ वाक्य में वही फ्यूचर की पहचान टुमारो या नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट के साथ डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, यानी कि वही फ्यूचर सिंपल की पहचान के साथ यदि आपका इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान भी दी हुई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब दिए हुए हैं जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, तो हम प्रेजेंट फिर इसमें जो वर्ब करेक्ट करनी है वो इसी टेंस में करेंगे। कौन से में? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। उसके अनुसार क्या करना है हमको? फ्यूचर कंटिन्यूअस की वर्ब सही कैसे होगी? विल बी या शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाते हैं। जैसे दिया हुआ वाक्य देखते हैं आप, ही टेक टी एट दिस टाइम टुमारो। तो देखो टुमारो से तो हम पहुंच गए कि ये फ्यूचर का वाक्य है, ये क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर का वाक्य है। अब फ्यूचर के चार होते हैं, तो किस फ्यूचर का वाक्य है? सिंपल का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है। तो ये हमें बता रहा है, ये शब्द के एट दिस टाइम, ये हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस का वाक्य है। कौन सा है? फ्यूचर में कंटिन्यूअस का वाक्य है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो उसके हिसाब से हमें देखना है कर्ता कौन है? ही, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे हम? विल भी लगा देंगे। विल वी टेकिंग, टेकिंग। दूसरा वाक्य दिया हुआ है, वी वॉच मैच, वी वॉच मैच एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे। देखो नेक्स्ट डे से तो वही फ्यूचर की पहचान हो गई और एट दिस मोमेंट से कंटिन्यूअस की पहचान हो गई, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो वी दिया हुआ है तो शैल वी वाचिंग। अगर इसी वाक्य में अगर कहीं अपना एक वाक्य लेते हैं हम, नेगेटिव का लेते हैं, तो नेगेटिव के लिए इसमें क्या करेंगे? नॉट जो लगानी है वो पहले से आएगी, तो बी और बिल के बीच में नॉट लगेगी। जैसे इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, ही नॉट टेक, ये आ गया अपना वर्ब। ही नॉट टेक एट दिस टाइम टुमारो, टी आएगी, टी। ही नॉट टेक टी एट दिस टाइम टुमारो, तो वही टुमारो की पहचान आ गई, फ्यूचर का है, और एट दिस टाइम से कंटिन्यूअस का है। तो वाक्य कैसा है? ये नेगेटिव है, तो यहां क्या करना है हमको? विल नॉट वी टेकिंग, इस प्रकार से करना है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक आ जाता है तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले लेंगे। ये हुआ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाई का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।